सेकुलर हैं और हमारा सेकुलरिज्म का पार्ट हम प्रैक्टिकली करते हैं। आपको अगर मिसाल देंगे, हैदराबाद के अंदर में 6.5 करोड़ रुपया बांटा गया तो न देखा गया कि मुस्लिम का घर है कि हिंदू का है कि क्रिश्चियन का है, हमने सबको बराबर से देखा। इसी तरह से हम यहाँ भी लोगों से जो वोट चाह रहे हैं, विकास के नाम पर वोट चाहें, चाहे वो हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, कुल्हैया बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, सुरजापुरी से बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, हम किसी बिरादरी का जिम्मेदार दोनों है। लोकल नेता भी हैं, चूँकि कांग्रेस की अक्सरियत में कांग्रेस के ही ज़्यादा नेता यहाँ पर रहे हैं, और पटना और दिल्ली ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, सबने हमको ठगा है। यहाँ के लोकल नेता भी ठगे हैं और उनके इशारे पर ठगा है। हमने अच्छे नुमाइंदा भी दिए, जैसे मौलाना असारुल हक साहब को भी हमने एक अच्छे नुमाइंदगी हमने दी, लेकिन कांग्रेस की क़यादत में उनको भी ठग लिया गया, उसके जरिए से हम सबको भी ठगा गया। बिहार सरकार हमेशा सीमांचल को नदी कटाव और बाढ़ के नाम पर लूटा है। एक बहुत बड़ा रकम जो है सरकार हर साल इसका गबन करती है। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है। वालेकुम नाज़रीन, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। खबर MIM में हम लोग आ पहुँचे हैं अमोर विधानसभा के अंतर्गत पंचायत में, जहां डॉक्टर अबू साइम साहब के साथ अभी हम मौजूद हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्णिया जिला के महासचिव भी हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के, और उम्मीदवारी का दावा भी कर चुके हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। इनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे क्या है मिजाज और क्यों लोग इनको वोट करेंगे। सारे सवाल का जवाब लेंगे। सबसे पहले सर आपका इस्तकबाल करते हैं। जी, आप शुक्रिया आपका, और मैं आपका खैर मकदम करता हूं कि आपने ये धूप में बिल्कुल MIM पार्टी के लिए ऐसे सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे और यहाँ लोगों की राय ले रहे हैं। इससे इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तक़वियत मिलेगी। आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? आप जो घूम रहे हैं, क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं? देखिए, चुनाव का मुद्दा असल में यहाँ विकास का मुद्दा है। जो 35 सालों से लगातार यहाँ विकास के मामले में थोथी विकास हुई है और आधी अधूरी विकास जो हुई है अमोर विधानसभा की, मेन मुद्दा हम लोगों का विकास है। विकास में खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल पुलिया, सड़क का मुद्दा, हॉस्पिटल का मुद्दा, हॉस्पिटल बना है लेकिन डॉक्टर नहीं है, उसके मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं। और जो तालीमी व्यवस्था का जो लचरपन है, उसके लिए हम मुद्दा उठा रहे हैं लोगों का। किसानों का भी मुद्दा उसमें शामिल है। आप सिरसी से बिलोंग करते हैं और मौजूदा विधायक भी सिरसी से ही बिलोंग करते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ आप? देखिए, अमोर विधानसभा के लिए सिरसी कोई मायने नहीं रखता है। मौजूदा विधायक सिरसी से ज़रूर हैं। अगर उन्होंने विकास नहीं किया है, जिस पार्टी की क़यादत में वो चुनाव हमेशा से यहाँ जीते हैं, लोगों ने उनको विकास के नाम पर वोट नहीं दिया है, सिर्फ पार्टी के नाम पर दिया है कि बीजेपी को हराना है, इसलिए कांग्रेस को वोट देते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। तो हम जब विकास पर लोगों को बात करते हैं तो लोग अब ये नहीं देख रहे हैं, वो कहीं का भी होता, अगर विकास नहीं करता तो उनके लिए जो जवाबदारी है उनको देना पड़ेगा। हम लोग बस अपना विकास का मुद्दा लेकर के उनसे जो हमारी लड़ाई है, उनसे हमारी जाति कोई लड़ाई नहीं है। अगर विकास नहीं कर रहे हैं तो लगातार लोग उनको विधायक बना रहे हैं। देखिए, यही तो मैं आपको पहले कहा कि अगर विकास के नाम पर लोगों ने यहाँ वोट नहीं किया, खास करके अमोर विधानसभा में 2 बातों पर वोट किया लोगों ने। जी, हाँ, एक तो ये है कि बिरादरी के नाम पर कुल्हैया और सुरजापुरी, बंगाली सुरजापुरी और कुल्हैया के नाम पर वोट किया है, मतलब बिरादरी के नाम पर वोट किया है, या नहीं तो फिर कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर वोट किया है। यहाँ के लोग कभी विकास के नाम पर वोट नहीं किया, इसलिए अब हम लोगों के पास घूम रहे हैं, लोगों को जो जगा रहे हैं कि हमें किसी की सरकार बने, किसी की गिरे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई हारे कोई जीते उससे मतलब नहीं है। हम अगर यहाँ पर जीतने का काम करेंगे तो सिर्फ विकास के मुद्दों पर करेंगे और हमारा प्रायोरिटी विकास होगा। जीतने के बाद आप हल कर देंगे सारे मसले? इंशाल्लाह ज़रूर। किस तरह से करेंगे? बिल्कुल, जैसे जो एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत हम करेंगे। आज तक हमारे यहाँ के जो विधायक अब्दुल जलील मस्तान साहब हैं, यहाँ की बदहाली के लिए कभी भी विधानसभा में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। यहाँ की जनता भी उसके लिए गवाह है। उन 35 सालों में उन्होंने 35 मिनट में विधानसभा में हमारे यहाँ के हक और इंसाफ के लिए बात नहीं किया उन्होंने। हम वहाँ विधानसभा में इसके लिए लड़ेंगे, अपना हक लाएंगे। हमारा जो फंड है, हमारा जो MP MLA का फंड होता है, उस MLA के फंड को लेकर के हम यहाँ विकास करेंगे और MP के हिस्से में जो हमारे विधानसभा के लिए जो हिस्सा आता है, हम MP साहब से बात करके उसको छीन करके यहाँ हम लगाएंगे। जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे। जो करप्शन है ब्लॉक में, थाने में, वो उन करप्शनों को दूर करेंगे। लोग जो है यहाँ सवाल नहीं कर पाते हैं, हम लोगों से जनसंपर्क करके हम लोगों को ये भय भगा रहे हैं कि आपका नुमाइंदा जो है आपके लिए कोई हाकिम नहीं है, आपका नुमाइंदा आपका खादिम है। आप अपनी परेशानी अपने नुमाइंदा को बराह रास्त कहिए, इंशाअल्लाह मजलिस का सिपाही हूँ, आपका परेशानी हल करूँगा डायरेक्टली। आपने एक बात कहा कि बिरादरी के नाम पर वोट होते, तो आप फिर किस बिरादरी का वोट लेंगे? देखिए,
हम सभी बिरादरी का वोट लेंगे और विकास के नाम पर वोट लेंगे। हमारे पास राजनीति जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजनीति है, असल में लोग तो कहते हैं कि ये एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, लेकिन नहीं, हम काम से सेकुलर हैं और हमारा सेकुलरिज्म का पार्ट हम प्रैक्टिकली करते हैं। आपको अगर मिसाल देंगे, हैदराबाद के अंदर में 6.5 करोड़ रुपया बांटा गया तो न देखा गया कि मुस्लिम का घर है कि हिंदू का है कि क्रिश्चियन का है, हमने सबको बराबर से देखा। इसी तरह से हम यहाँ भी लोगों से जो वोट चाह रहे हैं, विकास के नाम पर वोट चाहें, चाहे वो हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, कुल्हैया बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, सुरजापुरी से बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, हम किसी बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग करते भी नहीं और करना भी नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर हम लोगों को जगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी अब समझ चुके हैं कि हमारे यहाँ जो विकास नहीं है, हमने ठगे गए। हम क्या कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस करते करते ठगे गए, सुरजापुरी और कुल्हैया करते करते ठगे गए, अब हम ठगे नहीं जाएंगे, अब लोग होशियार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस बार जो चुनाव होने वाला है, एनडीए यूपीए 2 चीज़ रहेगी, तीसरे में आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मेहनत किया। अब लोग कहते हैं कि एनडीए भी हम लोगों को ठगा, यूपीए ने भी हम लोगों को ठगा, किसी ने हमारे साथ, हमारे यहाँ के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं कहूँगा कि पूरे सीमांचल के साथ किसी की क़यादत, किसी भी पार्टी, कोई भी गठबंधन हम लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, सब ने हमको ठगा है। अभी नीतीश कुमार की जो महागठबंधन थी वो महाठगबंधन साबित हुई और आप देखें कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊँगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊँगा, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी में चले गए। यहाँ की जनता को ठग के, महागठबंधन के नाम पर वोट लेकर के यहाँ के जनता को नीतीश कुमार जी ने ठगा है और वो एक ठग है। सबसे बड़ा बिहार में अगर कोई ठग है तो वो नीतीश कुमार है। सर, अब अगर महागठबंधन अगर ठगा तो फिर अवाम फैसला किसके तरफ करेंगे, सरकार में किसके तरफ आप लोग? देखिए हम सरकार, अवाम की सरकार किसके साथ बनाएंगे आप? देखिए सरकार उसके साथ बनाएंगे, हम अगर यहाँ से जीत हासिल हमारी होगा, हमें जीत हासिल होगी, हम लोगों का जो है भरोसा जीत पाएंगे, तो फिर हम उस वक्त कंडीशन के एतबार से हम सरकारों के साथ देंगे और बीजेपी के साथ तो हम कभी नहीं जाएंगे। तय है ये बात। जो हमारी हामी पार्टियां हैं, जिसकी आइडियोलॉजी हमारे आइडियोलॉजी से मिलती है, हम उसके साथ सरकार बनाएंगे। हम अपने इलाके की विकास को नज़र में रखते हुए हम किसी के साथ भी गठबंधन करेंगे। सीमांचल की बदहाली के जिम्मेदार यहाँ के नेता को मानते हैं या फिर पटना या दिल्ली? सीमांचल की बदहाली का जिम्मेदार दोनों है, लोकल नेता भी हैं, चूँकि कांग्रेस की अक्सरियत में कांग्रेस के ही ज़्यादा नेता यहाँ पर रहे हैं, और पटना और दिल्ली ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, सबने हमको ठगा है। यहाँ के लोकल नेता भी ठगे हैं और उनके इशारे पर ठगा है। हमने अच्छे अच्छे नुमाइंदा भी दिए, जैसे मौलाना असारुल हक साहब को भी हमने एक अच्छे नुमाइंदगी हमने दी, लेकिन कांग्रेस की क़यादत में उनको भी ठग लिया गया, उसके ज़रिए से हम सबको भी ठगा गया। कहीं कल आपके साथ भी वही हो जाए? हम शर्तों के साथ करेंगे ना, हमारे साथ कैसे होगा? हम तो अपने मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं ना। हमारी कारकर्दगी देखिए कि हम पार्लियामेंट में क्या करते हैं, हम विधानसभा में क्या करते हैं। हमारे एमएलए की, हमारा एक एमएलए किशनगंज से जीत करके गया 8 महीने में उनके कामों का आप मुहासबा कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मस्जिद काम किस तरह से करती है। आपका दावा सच हो ये उम्मीद भी करते हैं। आखिरी में आपसे यही सवाल कि आपका स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है। स्टैंड, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया। मेरा कहने मतलब ऐसे समय में जब आप यहाँ खड़े हैं, पार्टी से बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आप किस नीति से लोगों के दरमियान में, क्यों लोगों के दरमियान में? देखिए पार्टी, आपको मालूम होगा, आपने अभी कहा कि मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला सचिव हूँ, तो उसके नाते हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जगाएं। हम लोगों को जगाने के लिए यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं, वो क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास क्यों नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, किसने हमको ठगा है, इन सारी बातों को जब हम जनता के सामने रखते हैं तो जनता की हिमायत हमें मिल रही है। रही नुमाइंदगी की बात, तो ये आला कमान तय करते हैं। अगर आला कमान को हमारा काम पसंद आएगा तो नुमाइंदगी का बोझ अगर हम पर देंगे तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। अमोर विधानसभा में बहुत बड़ा मसला होता है फ्लड का, यानी नदी कटाव का। अगर आप लोग कामयाब होते हैं तो क्या होगा, आप लोग उस काम देखिए, कर पाएंगे? ये इसके बिहार सरकार हमेशा सीमांचल को नदी कटाव और बाढ़ के नाम पर लूटा है। एक बहुत बड़ा रकम जो है सरकार हर साल इसका गबन करती है। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लागू कर दिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट के तहत में यहाँ की आधी परेशानी ऐसे ही हल हो जाएगी। खेती जो डूब जाता है, बारिश में दह जाता है, सैलाब में ज़मीनें जो है बर्बाद हो जाती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उन फसलों का मुआवजा नहीं मिल पाता है, तो किसान को इसका जो है न फसल डूबेगा न मुआवजे के लिए लोग लड़ेंगे। मुआवजा तो ऐसे भी नहीं मिलता है, लोग अच्छे तरीके से फसल उपज करेंगे और लोगों को आमदनी होगी। दूसरी बात है कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट लंबा प्रोजेक्ट है, उसमें जल्दी अगर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए कि जब बाढ़ आती है और पानी नदियों में भरता है, उस वक्त कटाव से लोग त्रासदी हो जाते हैं, लोगों के बीच में अफरा
अफरा तफड़ी हो जाता है, उस वक्त प्रशासन को कहने से बम्बू का रोल दे करके थमाथमी करता है, उसमें लाखों का जो है पैसा जो है गमन होता है। हम लोगों की अगर सरकार होगी, हम लोगों की अगर क़यादत यहाँ पर खड़ी होगी, हम लोग अगर यहाँ से सीमांचल से जीत करके जाते हैं तो जहाँ जहाँ नदी का कटाव ज़ोरों पर है वहाँ पर जो है पत्थरों से जाली बना करके तत्काल उसको रोकेंगे और महानंदा बेसिन पर लगातार हम लोग सरकार से लड़ाई करके उसको हम लोग यहाँ पर उसकी नींव डलवा करके उसका काम शुरू कराएंगे इंशाल्लाह। जी, ये डॉक्टर अबू साइम साहब थे। यकीनन इस तरीके से बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे। कहीं ना कहीं इस बदहाल इलाके के जिम्मेदार क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ दिल्ली में बैठी सरकार और पटना में बैठी हुई सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराए हैं, और आगे का रास्ता क्या हमवार होगा वो समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नए अपडेट और नए खबर के साथ।